डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर 59 और 60 की। ठीक है, 59 और 60 दोनों क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हमको क्वाड्रेचर के ऊपर दे रखा है, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल, इसके ऊपर दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या किया है, द लाइन y इक्वल टू एक्स, एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, पार्टीशन द सर्किल x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लाइन है वो इस सर्किल को पार्टीशन कर रही है। ठीक है, देखो ये लाइन जो है वो y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है जो इस सर्किल को पार्टीशन कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद में हमको यहाँ पर कहा गया इन टू सेगमेंट, दो सेगमेंट के अंदर है वो, दो एरिया के अंदर ये पार्टीशन कर रही है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो छोटा वाला एरिया है उसका जो है वो छोटा वाला खंड है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा। 59 क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ रहा है और 60 क्वेश्चंस के अंदर बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बड़ा वाला जो एरिया है उसका यहाँ पर है वो क्या रिजल्ट निकलेगा, जो बड़ा वाला खंड है उसका एरिया कितना निकलेगा, ये हमको पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स, हमको लाइन y इक्वल टू एक्स दे रखी है और y इक्वल टू एक्स लाइन है, दैट मीन्स वो लाइन हमेशा क्या करेगी, ओरिजिन पॉइंट से होकर जाएगी, क्योंकि y इक्वल टू जब mx प्लस c, जो स्लोप फॉर्म हम लाइन का देखते हैं, स्लोप फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म, झुकाव रूप, ढाल रूप। अब यहाँ पर अगर कांस्टेंट c का रिजल्ट अगर 0 हो जाता है, दैट मीन्स वो लाइन ओरिजिन पॉइंट से होकर जाती है। तो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से होकर जा रही है y इक्वल टू एक्स, ये हमको गिवन है, c का रिजल्ट यहाँ पर 0 है, नहीं दे रखा है। फिर उसके बाद हमको जो सर्किल दे रखा है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्किल के अंदर यहाँ पर हम देखें तो वाई स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने से हमको सर्किल का सेंटर पॉइंट मिल गया। सेंटर पॉइंट क्या है सर्किल का, a,0, a,0 इस सर्किल का सेंटर पॉइंट हो गया। इसको हम कंपेयर करेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाले जनरल फॉर्म से, जो जनरल फॉर्म है सर्किल की इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर h और k का रिजल्ट हमको मिलेगा a और 0, जो इसका सेंटर पॉइंट है a,0। फिर दोनों ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। हम सेकेंड से y का रिजल्ट x फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर इंटरसेक्ट पॉइंट y का रिजल्ट हम यहाँ पर जो है वो पुट करते हैं फर्स्ट के अंदर x में, तो यहाँ सर्किल के अंदर तो हमको दे रखा है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर लाइन से क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एक्स पुट कर लिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, तो हमको मिलेगा x माइनस ए इक्वल टू 0। तो x का रिजल्ट एक तो हमको मिला सीधा ही डायरेक्ट 0 और दूसरा x का रिजल्ट हमको मिलेगा यहाँ से a। तो x का रिजल्ट जब 0 है तो y का रिजल्ट भी क्या होगा, 0। x का रिजल्ट 0 है तो y का रिजल्ट भी क्या आएगा, 0। तो एक तो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट हमको मिला 0 0, x का रिजल्ट 0 तो y का रिजल्ट भी 0, तो 0 0 देखो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है। दोनों सर्किल और लाइन दोनों 0 0 पर ओरिजिन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मूल बिंदु पर। फिर अगर मैं x का रिजल्ट a रखता हूँ तो y का रिजल्ट भी क्या मिलेगा हमको, a मिलेगा। तो दूसरा इसका इंटरसेक्ट पॉइंट आया, जो इनका कटान बिंदु आया वो क्या आ जाएगा, a,a। तो यहाँ पर जो इसका दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट है वो हो जाएगा a,a, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो a,a यहाँ पर x का जो रिजल्ट है वो a, यहाँ तक a और यहाँ से भी जो है वो y हमारा अगर इधर a ले तो a यहाँ पर और a इतना, तो एक दूसरे को यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट हो गया। ऊपर वाला सेगमेंट कौन सा सेगमेंट हो गया, माइनर, छोटा सा है ये वाला। और जो नीचे वाला जो सेगमेंट है वो सेगमेंट आपका हो जाएगा मेजर, जो क्लियर डायग्राम में ही हमको दिख रहा है, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। अब यहाँ पर हम जो है वो इंटीग्रेशन का यूज लेकर इसको क्वेश्चन नंबर 59 का रिजल्ट हम निकालेंगे। तो उसके अंदर तो सबसे पहले हम निकाल रहे क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर माइनर सेगमेंट का रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमको क्या कहता है, माइनर सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट में हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर पार्ट है वो सर्किल का पार्ट है, आप देख रहे होंगे ऊपर वाला पार्ट सर्किल का है और नीचे वाला जो पार्ट है वो किसका है, लाइन का है। तो ऊपर जो होगा, ऊपर में से नीचे वाला एरिया हमेशा
हमें वो जो फंक्शन जो हमारा लेंगे हम वाई डी एक्स, तो ऊपर वाले फंक्शन के अंदर से नीचे वाला फंक्शन हमको माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं माइनर सेगमेंट ओ बी, और यहाँ पर इसका एक और कोई आप पॉइंट दे दो, जैसे ये यहाँ पर सी पॉइंट हो गया, तो ओ बी सी ओ, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ, ओ से स्टार्ट हुआ और ओ पर एंड हो गया, ठीक है, बाउंडेड एरिया हो गया, ठीक है, गिरा हुआ है चारों तरफ से, तो ये अपना माइनर सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 0 से लेकर ए तक, x की लिमिट लेंगे तो x की लिमिट कहाँ हो रही है, 0 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, x a तक चल रहा है, तो लिमिट हो गई x की 0 to a, ठीक है। और फंक्शन आपका क्या था, y dx। अब y क्या है, y dx एक बार अपन आप लिख देंगे यहाँ पर, y dx माइनस वापस 0 to a, यहाँ पर भी मैं y dx लिखूंगा। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, ऊपर है पहले सर्किल, तो सर्किल का फंक्शन हम y की जगह सर्किल से हम रिजल्ट निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर बात होगी सर्किल की, वृत्त की बात होगी, और यहाँ पर बात होगी आपके लाइन की, क्योंकि लाइन नीचे है और सर्किल है वो ऊपर है। तो सर्किल के एरिया के अंदर से लाइन का एरिया यहाँ पर माइनस होगा। तो देखो यहाँ पर सर्किल से हम y का रिजल्ट निकालते हैं, तो यहाँ से हम y का रिजल्ट निकाल सकते हैं। y का रिजल्ट क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये हमारे पास में किसका रिजल्ट आ जाएगा, y का। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम लाइन से y का रिजल्ट लेंगे, तो लाइन से y का रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, x, तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा x dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन 2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये फॉर्मूला है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, a की जगह a ही है और x की जगह हमारे पास में x माइनस a। तो देखो यहाँ पर हम पुट करते हैं x अपॉन 2, तो x अपॉन 2, x की जगह हमारे पास x माइनस a है, तो x अपॉन 2, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, x माइनस a को t लेट करके, लेकिन यहाँ पर क्योंकि x की जो पावर है वो लीनियर पावर है, 1 पावर है, तो इस x माइनस ए होल स्क्वायर के फंक्शन को हम x समझकर चल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली पुट कर देंगे x अपॉन 2, फिर क्वेश्चंस एज इट इज, तो क्वेश्चंस एज इट इज आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो जैसे इसको एक्सपांड करेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमको माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, तो 2ax को हम आगे ले लेते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर को हम पीछे कर लेते हैं। तो ये इसका जो है वो x अपॉन 2, ये क्वेश्चन एज इट इज यहाँ तक रिजल्ट आया। फिर ए स्क्वायर अपॉन 2, ए की जगह ए ही है तो ए स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। फिर साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स की जगह वापस x माइनस ए अपॉन ए और ए की जगह ए ही है, ये हमारे पास में यहाँ पर इसका पूरा रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर जो लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। फिर इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहाँ पर भी आप लिमिट पुट कर दीजिए 0 to a। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो a देखो यहाँ a रखने पर a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, तो ये रिजल्ट पूरा ही 0 हो जाएगा अपर लिमिट पुट करने पर। यहाँ जब मैं a रखूंगा तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 का रिजल्ट क्या होता है, 0 ही होता है। तो अपर लिमिट पुट करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 रिजल्ट आ रहा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब हम 0 पुट करेंगे, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस ए अपॉन 2, बट यहाँ x की जगह 0 रखने पर ये भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 इसको मल्टीप्लाई करवाएगा, 0 रिजल्ट आ जाएगा, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो यहाँ x की जगह 0 रिजल्ट पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा माइनस ए अपॉन ए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स माइनस ए अपॉन ए, ये हमको रिजल्ट मिलेगा x का रिजल्ट 0 पुट करने पर। और वहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वहाँ रखने पर हमको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 इस वाले में। अब
यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो नेगेटिव सिंबल है वो आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर साइन इनवर्स 1 बचा अंदर और ए से ए कैंसिल होने के बाद में, और 1 वैल्यू रहती है साइन 90 की, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो हमको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा 90। ठीक है, तो ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर अपॉन 4। हमने यहाँ पर, यहाँ देखो ए 4 आ रहा है नीचे, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लेने से हमको रिजल्ट मिलेगा पाई माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर 2 से 4 एलसीएम आने पर हमको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा -2। तो ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई -2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पाई, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमको क्या मिला, ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई -2, ये हमको माइनर सेगमेंट का एरिया मिला जो है वो। उसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा गया है। तो मेजर सेगमेंट क्या है अपना, OBAO, OBAO मेजर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ OBAO, एरिया ऑफ OBAO जो कि क्या है आपका मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा सर्किल है, तो पूरे सर्किल के एरिया में से अगर हम ऊपर वाला ये एरिया माइनस कर लें, सर्किल के एरिया में से अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर लें, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ जो एरिया मिलेगा वो किसका एरिया मिलेगा, रेस्ट ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो हम यहाँ पर सर्किल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, हमको पता है, उसके अंदर से हम देखो, और आर की जगह हमारे पास में यहाँ पर रेडियस कितनी है, ए है। ठीक है, तो आर की जगह यहाँ पर लिख लेंगे हम ए। तो पाई ए स्क्वायर के अंदर से अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर ले जो कि है ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई -2, तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर अपॉन 4 को, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 को कॉमन लेने से यहाँ हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई प्लस 2, तो हमको रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा 3 पाई प्लस 2। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा मेजर सेगमेंट का, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में हमको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इस तरह से मॉड फंक्शन दे रखा है और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। उसके बाद में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 41 में हमको पूछा है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 41 और 42 दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक ही फंक्शन पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर इस फंक्शन को हम एग्जैक्टली करेक्ट सॉल्व करेंगे करेक्ट तरीके से, तो यहाँ पर 41 और 42 दोनों ही क्वेश्चन के रिजल्ट है वो विद इन सेकेंड हमारे सामने होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर हमको कहा गया है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज द फंक्शन अटेन मिनिमम वैल्यू, एक्स के कौन से रिजल्ट के लिए यहाँ पर है वो फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। ठीक है, ऐसा एक्स का कौन सा रिजल्ट होगा जिस पर इस फंक्शन का रिजल्ट मिनिमम होगा। फिर इसी तरह से 42 क्वेश्चंस के अंदर कहा गया कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो मिनिमम वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जिस एक्स रिजल्ट पर, उस पर इस फंक्शन का मिनिमम रिजल्ट कितना होगा। ठीक है, तो एक तो हमको पूछा गया है कि कौन सी वैल्यू पर मिनिमम रिजल्ट वो अटेंड करेगा, और दूसरा हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जिस वैल्यू पर मिनिमम रिजल्ट अटेम्प्ट कर रहा है तो वो रिजल्ट कौन सा है, मिनिमम रिजल्ट है कौन सा, वो हमको निकालना है। तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो इस फंक्शन मॉड हटाएंगे, तो मॉड को हटाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं सबसे जो लिस्ट वैल्यू है वो दे रखी है 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 4, और मिडल वैल्यू है वो 3 दे रखी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ये पैटर्न अपनाना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस है वो एनडीए के एग्जाम में है वो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे 2 पर। तो एक्स का रिजल्ट 2 से लेस देन हम चेक करेंगे, फिर x का रिजल्ट है वो 2 से ग्रेटर देन है, बट लेस देन किससे होगा, 3 से। 2 से ग्रेटर देन होकर जाएगा किस पर जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है। तो x का रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के है, बट लेस देन किसके होगा, 3 के। फिर 3 के बाद वो जाएगा 4 पर, तो x का रिजल्ट है वो ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पर 3 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से, और लेस देन हो जाएगा 4 के।
फिर यहाँ पर बचा 4 लास्ट में, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम रिजल्ट इसका। तो x का रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हम लेंगे 4 के। तो यहाँ पर x का रिजल्ट 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू लिया और x का रिजल्ट है वो 2 से लेस देन लिया, और बीच वाले जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर ले लिए। तो इन सभी पर हम है वो कंडीशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2 के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब x का रिजल्ट लेस देन 2 है तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, लेस देन 2, दैट मीन्स हम 1 लेकर चलते हैं। तो x का रिजल्ट अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर जैसे इस फंक्शन के अंदर हम पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, दैट मीन्स इस मॉड का रिजल्ट क्या निकलेगा, नेगेटिव। x माइनस 2 मॉड का रिजल्ट नेगेटिव निकलेगा, 1 माइनस 2, माइनस 1 निकल रहा है। यहाँ 1 पुट करने पर 3 माइनस 1 प्लस 2, तो इस मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव निकल रहा है। यहाँ 1 पुट करने पर भी क्या रिजल्ट निकल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है। तो ये दोनों मॉड्यूलस पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है और ये मॉड्यूलस है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारे पास में f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास में नेगेटिव x माइनस 2, इसका रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव 3 माइनस एक्स, इसका रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव 4 माइनस एक्स। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। तो हमको इसका रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, देखो x माइनस 3x और 4 3 7 प्लस 2 9 माइनस 3x। हमको यहाँ पर फर्स्ट का रिजल्ट मिलेगा 9 माइनस 3x। अब हम केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड क्या है, 2 से ग्रेटर देन बट लेस देन 3। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। 2 से ग्रेटर देन हम ले लेते हैं 2.5, जो कि 2.5 है वो लेस देन भी है 3 से, ठीक है, 2 और 3 के बीच की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर 2.5 पुट करता हूँ तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ पर 2.5 रिजल्ट पुट करता हूँ तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, 3 माइनस 2.5। यहाँ पर 2.5 ये भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हमको तीनों ही रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहे हैं, x माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, तीनों ही पॉजिटिव मिले। तो यहाँ पर x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस एक्स हमको इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर इसके बाद हम थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन के अंदर है x का रिजल्ट 3 के इक्वल है, 3 से ग्रेटर देन है, 4 के लेस देन है। तो यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलते हैं, हम 3.5 ले लेते हैं। तो 3.5 एग्जांपल लेने पर यहाँ पुट किया पॉजिटिव, यहाँ पुट किया नेगेटिव 3.5, 3 माइनस 3.5 नेगेटिव में रिजल्ट मिलेगा, 4 माइनस 3.5 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर f ऑफ x फर्स्ट का रिजल्ट पॉजिटिव, सेकेंड रिजल्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव 3 माइनस एक्स, इसके आगे नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा और ये आपका रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, x से x देखो कैंसिल हो रहा, एक माइनस एक प्लस है, या माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। फिर इसके बाद हम कंडीशन देखते हैं, लास्ट कंडीशन x इज ग्रेटर देन 4। तो x इज ग्रेटर देन 4 के लिए हमारे पास यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 5 एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, x का रिजल्ट 4 से बड़ा 5 लेकर चलते हैं। तो 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 5 नेगेटिव, 4 माइनस 5 नेगेटिव, ये दोनों रिजल्ट नेगेटिव है और ये रिजल्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स। तो हमको यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के बाद रिजल्ट मिलेगा x माइनस 2 माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर हो गया 3x, फिर 3 और 2 5 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 9। तो हमारे पास में यहाँ पर है वो इसके इस फंक्शन को जब हमने मॉड्यूलस को जब एक्सपॉन्ड किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास रिजल्ट एक तो मिल रहा है 9 माइनस 3x, एक मिल रहा है 5 माइनस एक्स, एक x माइनस 1 और एक हमको मिला 3x माइनस 9। अब देखो ये रिजल्ट मिलने के बाद में हम इसको अब फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो फंक्शन की फॉर्म में लिखने पर हमको क्या रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो f ऑफ x हमको यहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले क्या मिला 9 माइनस 3x, 9 माइनस 3x मिला हमको। 9 माइनस 3x कब मिलेगा, जब x का रिजल्ट है वो लेस देन 2 था। फिर उसके बाद हमको मिला 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स कब मिला, जब x का रिजल्ट क्या है यहाँ पर 2 से बड़ा बराबर और 3 से छोटा। फिर उसके बाद हमको मिला x माइनस 1, वो हमको मिला जब x का रिजल्ट है वो
3 से बड़ा बराबर है और 4 से लेस देन है। फिर हमको मिला 3x माइनस 9, ये रिजल्ट हमको मिलेगा जब x का रिजल्ट यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 4 है। तो हमारे पास में ये रिजल्ट आए। अब हम क्या करते हैं, हमको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं वन टाइम। तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x। तो f डैश x डिफरेंशिएशन होने पर इसका एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाएंगे। 9 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3, 9 का डिफरेंशिएशन 0 और 3 कांस्टेंट रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा -1। इसी टाइप से 5 माइनस x का मिल जाएगा हमको -1। फिर हमको यहाँ पर है वो x माइनस 1 का मिल जाएगा 1, फिर 3x माइनस 1 का हमको मिल जाएगा 3। तो ये रिजल्ट हमको मिला जब x का रिजल्ट 2 से लेस देन है। ये रिजल्ट मिला जब x का रिजल्ट 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है बट लेस देन 3 है। ये रिजल्ट मिलेगा जब x का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा बट लेस देन 4 के होगा। और ये रिजल्ट हमको मिलेगा जब x का रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 4 के। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर सिंबल चेंज हो रहा है। सिंबल चेंज हो रहा है क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो माइनस, पहले वाले में तो क्या हो रहा है, माइनस से माइनस की तरफ जा रहा है, सिंबल चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। तो जब कभी भी सिंबल चेंज होगा, आपका चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, तो उस केस के अंदर वहां पर आपका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ रिजल्ट जा रहा है, या नेगेटिव सिंबल है या पॉजिटिव सिंबल है, तो और ये माइनस से प्लस की तरफ रिजल्ट जा रहा है, वो किस पर जा रहा है, यहाँ पर हमको रिजल्ट क्या दे रखा है, x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज इक्वल टू 3। तो 3 लिमिट के लिए यहाँ पर है वो कंडीशन बनी हुई है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पर हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो सिंबल है वो चेंज हो रहा है। सिंबल क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, सिंबल चेंज हो रहा है। तो वो सिंबल चेंज हो रहा है x इक्वल टू 3 पर, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 3 पर मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा ये फंक्शन। अब मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा तो वो मिनिमम वैल्यू है कौन सी, ये तो रिजल्ट निकला क्वेश्चन नंबर 41 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर यहाँ पर हमको रिजल्ट पूछा कि कौन से फंक्शन पर ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो x इक्वल टू 3 पर कर रहा है, वो 3 वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए आप। तो आप f ऑफ x का रिजल्ट जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस 3। तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट मिलेगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, फिर ये रिजल्ट हमारे पास 0 है और ये रिजल्ट 1 है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी वो 2 आएगी। तो इस तरह से x इक्वल टू जो 3 पर हमको रिजल्ट मिलेगा वो 2 रिजल्ट इसका मिनिमम मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, 42 का करेक्ट ऑप्शन ए और 41 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा 3। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 और 75, इसके अंदर हमको कहा गया है सपोज E इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व। हमको एक फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है y² इज इक्वल टू 2cx प्लस 2c रूट ऑफ c। ये हमको फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है वेयर c इज ए पॉजिटिव पैरामीटर। यहाँ पर एक c है वो कांस्टेंट दे रखा है जिसको पॉजिटिव पैरामीटर कहा गया है। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ही ईजी है, देखो इसको बिना डिफरेंशिएशन किए हुए भी हम इसका ऑर्डर देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, इसके अंदर हमको पैरामीटर जो हमको कांस्टेंट दे रखा है वो सिर्फ एक ही कांस्टेंट दे रखा है, c एक ही कांस्टेंट है, इसके अलावा और कोई कांस्टेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट ओनली 1 है, c। तो यहाँ पर इस कर्व का, यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स इसका ओनली वन टाइम डिफरेंशिएशन होगा, ओनली वन टाइम डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि कांस्टेंट सिर्फ एक है और तो ऑर्डर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो बिना इस इक्वेशन को सॉल्व किए हुए, बिना डिफरेंशिएशन करवाए हुए भी हम इस क्वेश्चन का रिजल्ट है वो निकाल सकते थे। तो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 75, उसके अंदर यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर हम वन टाइम डिफरेंशिएशन करवा कर इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो
2y y डैश वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, और x के रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा y डैश हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2c x का x के रिस्पेक्ट में 1, और ये पूरा रिजल्ट है वो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 2 से 2 रिमूव हो जाएगा तो c का रिजल्ट हमको मिलेगा y डैश। अब c का रिजल्ट जो मिला है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर इजकल टू 2y डैश x, c की जगह यहाँ पर भी रख दिया और यहाँ पर भी रखेंगे तो प्लस, अब c का रिजल्ट यहाँ पर देखो c रूट ऑफ c को हम लिख सकते हैं c पावर 3/2, तो यहाँ पर c का रिजल्ट y डैश है तो हम लिख सकते हैं y डैश होल पावर 3/2। अब यहाँ पर इस रिजल्ट को सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, जैसे हम ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वो सारा करने के बाद इसकी जो डिग्री मिलेगी हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 1 है, वाई डैश है, तो वाई डैश की जो पावर हमको मिलेगी वो 3 मिलेगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 3, तो 3 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमको ये कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको इस तरह से यहाँ पर कंसीडर किया गया है कि फैक्टोरियल 25 + 1 जो है वो डिविजिबल है 26 से, और सेकंड वाला है वो फैक्टोरियल 6 + 1 वो डिविजिबल है 7 से। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो देखो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टेटमेंट लेकर चलते हैं कि फैक्टोरियल 25 + 1 है वो 26 से डिविजिबल है या नहीं है। 26 की डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है। तो देखो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लेता हूँ, फैक्टोरियल 5 को मैं एक्सपोंड करता हूँ या फैक्टोरियल 5 का जो रिजल्ट निकालता हूँ तो हमको कितना मिलता है 120। तो फैक्टोरियल 25 तो फैक्टोरियल 5 का जो हमको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 120। तो फैक्टोरियल 5 का जो रिजल्ट मिलता है हमको 120 मिलेगा। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट के अंदर जो यूनिट की जो डिजिट है वो क्या है 0 है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर फैक्टोरियल 25 का भी रिजल्ट निकालूं तो उसकी भी यूनिट की जो डिजिट होगी वो 0 ही होने वाली है, क्योंकि फैक्टोरियल 25 को जब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा 25, 24, 23, 22, 21 इस तरह से वो चलता जाएगा और हो जाएगा 3, 2, 1 तक। तो यहाँ पर भी जब मैं इनका मल्टीप्लाई लूँगा, जैसे मैं 24 को यहाँ पर 25 को 24 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो यूनिट की डिजिट 0 आएगी। इसी तरह से और भी मैं आगे से आगे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यूनिट की डिजिट क्या आने वाली है 0। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट दे रखा है 25 फैक्टोरियल 25 के साथ में वो भी यूनिट डिजिट ही है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के साथ यूनिट डिजिट ऐड होगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 120 इसका जो रिजल्ट, जैसे फैक्टोरियल 5 का 120 आया, यूनिट डिजिट 0 है, ठीक इसी तरह से फैक्टोरियल 25 के सॉल्यूशन में भी यूनिट की जो डिजिट होगी वो 0 होगी और उसके साथ में +1 ऐड हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो पूरा रिजल्ट हम निकालेंगे उसमें यूनिट की डिजिट पर क्या आएगा 1 आएगा, और यूनिट की डिजिट पर अगर 1 आ गया तो वो 26 से डिविजिबल कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो बिल्कुल ही यहाँ पर है वो रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर हमको यहाँ पर दे रखा है फैक्टोरियल 6 + 1। फैक्टोरियल 6 + 1 का रिजल्ट जो वो है वो डिविजिबल है वो 7 से। तो हमको पता है फैक्टोरियल 6 है उसका जो रिजल्ट होता है वो 720 होता है। 6.5.4.3.2.1 हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट 120 है और उसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 720 अब उसके अंदर मैं 1 ऐड कर लेता हूँ तो हो जाएगा 721, और 721 है वो डिविजिबल होता है 7 से, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 7 से। तो हम कहेंगे यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओनली स्टेटमेंट 2 ट्रू होगा, बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होगा।